मीनाक्षी, मैं हूँ आपकी सहेली, आपकी दोस्त। मैंने आज ये सॉक्स बनाई है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 52 फंदे लिए हैं और यहाँ पर मैंने अलग से एड़ी भी बनाई है और मैंने इसे वीडियो के लास्ट में पहनकर भी दिखाऊंगी और कि किस तरह से ये इतनी अच्छी शेप आई है। और ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने अंगूठे वाली बनाई है स्पेशली और ये फिंगर्स के लिए है। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 लाइन आई है। आप चाहें तो आप बॉर्डर बना सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने 4 लाइन से मैं बनाया है। फिर बाद में ये मैंने बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर फिर मैंने 8 लाइनें लेके बनाया है। और ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया है ये भी मैंने बताया है, ये 3 सिलाइयों पर डिज़ाइन जाता है और फिर उसके बाद आप सिंपल बनाते रहें। ये 8 सिलाइयाँ बनाई हैं, इनमें भी 8 सिलाइयाँ बनाई। इस तरह से ये मैंने 8 सिलाइयाँ बना के अपने डिज़ाइन को बनाया है। ये 2 पैटर्न कलर में बनाया है। आप चाहें तो एक कलर में बना सकते हैं, बट मुझे 2 कलर में ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मैंने अपनी पुरानी ऊन से बनाया है, नई ऊन से मैंने नहीं बनाया। तो ये जुराब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप ज़रूर बताना और फिर नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी मिस्टेक्स ना हो। आपको पता होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। मिस्टेक्स फर्स्ट टाइम हो जाती हैं मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक कोई हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये पैटर्न ये मैंने एड़ी अलग से बनाई है। यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत अच्छा डिज़ाइन आ रहा है, एकदम बहुत अच्छी शेप आई है। फिर मैंने जब लास्ट में पहनकर भी दिखाया है सॉक्स को। और यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रो बनी है बीच में। और आप जैसा चाहें आप वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको प्लेन बनाना है प्लेन बनाइए, डिज़ाइन वाला बनाना है डिज़ाइन वाला। मुझे डिज़ाइन वाला अच्छा लगा इसलिए मैंने डिज़ाइन वाला बनाया है। और यहाँ पर फिर मैंने ये अंगूठा बनाया। मेरा पैर के अंगूठे थोड़े से लंबे हैं तो इस हिसाब से मैंने बनाया है। आप अगर अंगूठा छोटा है तो आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और लंबा है तो आप लंबा बनाइए। मेरा पैर मीडियम है, मेरे पैर में 41 नंबर की सैंडल आती हैं और तो उसी हिसाब से मैंने अपना ये सॉक्स बनाई है। आप अपने पैर को नाप के बनाइएगा। अगर आपका पैर छोटा है उस हिसाब से बनाइएगा, लंबा है उस हिसाब से बनाइएगा। मेरा पैर का साइज़ मीडियम है तो जो नॉर्मली 40 नंबर की स्लीपर ज़्यादातर नॉर्मली मिल जाती है पैरों में, लेडीज़ों के पैरों में। तो मेरा पैर नॉर्मली मीडियम है, ना छोटा है ना बड़ा है। मैंने उसी हिसाब से बनाया है। आप अपने पैर की लेंथ देख लीजिएगा, आप उसी हिसाब से बनाइएगा। और ये फंदे आप इतने ही लीजिएगा, बाकी ये जो पैर की लेंथ होती है आप उसी हिसाब से नाप के आप बनाइएगा। और आगे भी मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए हम इस सॉक्स को बनाते हैं। के लिए हमें ऊन को हमने इतना बड़ा लिया है ऊन, और जितने आप अपना हिसाब देख लीजिए। हमें 52 फंदे डालने हैं तो इसके लिए हम इस तरह से डबल का हिस्सा इधर रखेंगे और ये सिंगल वाला हिस्सा रखेंगे। इसको इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। हमारे 2 हो गए फंदे, 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम अपने 50 फंदे यानी कि 52 यानी कि 52 फंदों डालते हैं। हमने 52 फंदे यानी कि 52 फंदे डाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से हम बॉर्डर नहीं बना रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो आप बॉर्डर बनाइए, बट मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है। मैं पूरी सिलाई इस तरह से उतारती जाऊंगी उल्टे उल्टे। हमें सारी सिलाई उल्टे उल्टे ही बनानी है। इस तरह से
हमें पूरी सिलाई ऐसे ही उतारते हुए जाना है। हमारी ये सिलाई पूरी हो गई है। अब हम फिर से उल्टे ही बुनेंगे। इस तरह से हम बॉर्डर नहीं बना रहे हैं। ये मैंने अपनी सॉक्स है जो ये पुरानी ऊन से बनाई है। ये मेरी मतलब स्वेटर जो होता है उसको उधेड़ लेते हैं और फिर इनको सीधा करके बनाते हैं। तो आप भी अपनी पुरानी ऊन से अपनी सॉक्स बना सकते हैं। हमें इस तरह से ही करते हुए पूरी सिलाई बनानी है। हमें इस तरह से करते हुए 12 सिलाई बनानी है। हम इस तरह से उल्टा उल्टा उतारते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी इस तरह से ये हमारा यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन आएगा। इस तरह से हम अपना करते हुए 12 सिलाई बना लेते हैं। जो भी सिलाई बनाएंगे उसे इसी तरह से बनाते हुए 12 सिलाई बनाएंगे। और इस तरह ये जो हमारी लाइनें दिखती हैं यहाँ पर ये 6 लाइनें दिखेंगी। तो हम अपनी ये 12 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं और ये 6 लाइनें जब कंप्लीट हो जाएगी फिर हम अपने डिज़ाइन पर आते हैं। फिर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमने ये 6 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं और ये 12 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। और ये हमारी 6 लाइनें 1 2 3 4 5 6 लाइनें ये बन गई हैं। मैंने ये जुराब बनाई है। ये देखिए ये 2 कलर्स में बनाई है। यहाँ पर भी हमने 6 लाइनें बनाई थी 1 2 3 4 5 6। अब हम इस वाले में कलर में इस वाले डिज़ाइन में आ गए हैं। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा कम बनाया था। यहाँ पर ये मैंने एड़ी भी बनाई है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने एड़ी बनाई है अलग से। ये ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ये जो हमारे पैर ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है मैंने, तब पहनने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा छोटा बनाया है, छोटा छोटा। और फिर उसके बाद ये हमने बड़े बड़े से बनाए हैं डिज़ाइन। आप चाहें तो इतना ही ले सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया था। फिर ये हमने एड़ी बनाने के बाद फिर ये बड़ा बड़ा करा। तो हम पहले यहाँ पर अब ये वाला कलर बनाएंगे। तो हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं। ये जो हमारा ये डिज़ाइन है, हमारा ये जो डिज़ाइन है, अब हम ये जो हमारा ये डिज़ाइन है हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले एक सिंपल सिलाई उतारनी पड़ेगी। तो हम अपना दूसरा कलर लेते हैं। हमारा रेड और येलो दोनों कलर मिक्स हैं। आप नई ऊन से भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा पुरानी ऊन है मेरी, मैं इससे बना रही हूँ। ये नॉट लगा ली मैंने यहाँ पर। और हम इस तरह से यहाँ पर इस तरह से सिलाइयाँ डालते जाएंगे। और ये हमारी इधर ये इस तरह से हम अपनी पहले पूरी सिलाई उतारेंगे। हम अभी कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। हम जो नेक्स्ट सिलाई आएगी हम उसमें बनाएंगे। फिर ये हमारे यहाँ पर हमारा फ्रंट आ जाएगा। हमें अपना डिज़ाइन फ्रंट साइड से ही बनाना है। हम अपनी पूरी सिलाई इस तरह से उतारते जाएंगे। किसी किसी का पैर छोटा होता है, मतलब चौड़ाई कम होती है। किसी किसी के पैर की चौड़ाई ज़्यादा होती है और लेंथ भी कम होती है, ज़्यादा होती है। आप उसी हिसाब से अपना नाप के बनाइएगा। मेरे पैर की लेंथ मीडियम है, ना छोटा है ना बड़ा है, मीडियम है। तो मैं अपने पैर के लेंथ के हिसाब से ही बना रही हूँ। ये मेरे पैर में 41 नंबर की स्लीपर सैंडल जो भी है वो आती हैं। तो मैं उसी हिसाब से अपना ये बनाती हूँ। आप अपना हिसाब पैर का हिसाब देख लीजिएगा। ये हम ऐसे पूरी ही सिलाई उतारते चले जाएंगे। हमारी सिलाई यहाँ तक ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम अपना डिज़ाइन बनाने के लिए पहले एक सिलाई उतारेंगे। हमें ऐसे ही रखना है। इस फंदे को उतार लेंगे बिना, हमें सिर्फ ऐसे ही उतार लिया है, हमने इसे बुना नहीं है। फिर इसको बुनेंगे
इसको ऐसे ही उतार लेंगे और इस फंदे को बुनेंगे। इसको ऐसे ही उतार लेंगे, इसको बुनेंगे, इसको ऐसे ही फंदे को इसको ऐसे ही उतारेंगे और इसको बनाएंगे। इसको ऐसे ही उतार लेंगे, इसको फिर बनाएंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे और इसको बुनेंगे। इसको ऐसे ही उतारा और इसको बुना, एक छोड़ा, एक बुना, एक छोड़ा और एक बुना। इस तरह से ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे तो हमारे यहाँ पर इस तरह से ये डिज़ाइन दिख रहे हैं। ये थोड़े बड़े बड़े से, ये लंबे लंबे से टांके दिख रहे हैं। इसको ऐसे ही उतार लेंगे और इसको बुनेंगे। इसको ऐसे ही उतार लिया, इसको बुना, इसको उतार लिया और इसको ऐसे ही बुना। इसी तरह से एक छोड़ा, फिर एक बुना, एक छोड़ा, एक बुना, एक छोड़ा, एक बुना। इस तरह से करते हुए हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। अब हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो हमने बुन रखा है उसका और जो छोड़ रखा है उसका। जो हमने बुन रखा है उसे हम इस तरह से बुनेंगे। जो हमने बुना है वो इस तरह से, ये हमारा सीधा आना चाहिए। और जो हमने नहीं बुना है, जो छोड़ रखा है, वो हमारा उल्टा आना चाहिए। ये देखिए, अब हम धागे धराएंगे, हमारा उल्टा। जो हमने बुना है वो सीधा आना चाहिए और जो नहीं बुना है वो उल्टा आना चाहिए। ये देखिए, ध्यान से देखें तो ये जो हमने बुना था ये सीधा आ रहा है और जो छोड़ रखा था वो उल्टा आ रहा है। ये देखिए, जो हमने बुना था, ये ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये हमने बुना था वो सीधा आ रहा है और जो छोड़ा था वो उल्टा आ रहा है। जो बुना ये सीधा आ रहा है, फिर ये उल्टा आ रहा है। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और फिर हमने यहाँ पर ये घुमाया और फिर इस तरह से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, जो बुना था वो सीधा जा रहा है और जो नहीं बुना था वो उल्टा जा रहा है। जो बुना था सीधा, जो छोड़ा था वो उल्टा। इस तरह से आता हुआ हमारा ये वाला डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, जो हमने बुना था वो सीधा चलेगा और जो नहीं बुना था, जो छोड़ा था वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उल्टा चलेगा, फिर वो हमसे सीधा सीधा बनाते जाएंगे तो हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब इधर घुमाएंगे और इसे इस तरह से बनाएंगे। हमारा जो रेड ऊन है उसका भी डिज़ाइन ऐसे ही बनेगा। हमें पहले सिलाई एक सिंपल उतारनी है और फिर जो नेक्स्ट वाली सिलाई होगी उस पर ये डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। यहाँ ये सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है। जो हमने बुना था वो सीधा आ रहा है, जो छोड़ा था वो उल्टा आ रहा है। बुना था सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, इस तरह से बनाया। अब हमें इस तरह से लेना है। हमें अब ये वाला हमें बिल्कुल सीधे सीधे बनाते जाना है। तो हम यहाँ पर सीधी सीधी सिलाइयाँ लेते जाएंगे।
हमारी 3 सिलाइयाँ ये बन चुकी हैं। हमें सीधे सीधे बनाते, इस तरह से सीधी सीधे बनाना है। जो हमारा सीधा डिज़ाइन आएगा ये वाला जो सीधा सीधा होता है, एक सिलाई सीधी होती है, एक सिलाई उल्टी, एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी, इस तरह से हम बनाते हुए हमारा ये वाला डिज़ाइन बनता है। तो हम पूरी सिलाई ऐसे ही बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब ये हमारा सीधा डिज़ाइन आने लग गया है, तो हम इस तरह से बनाते हुए अपनी भी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। हम इस वाली लाइन पे हैं। अभी हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। अब हम ये वाला बनाएंगे, ये सीधी इस तरह से। अब हम इसे, हमें सीधा डिज़ाइन बनाना है ये वाला, तो हम इसे अब इस तरह से बनाते हुए हमें इस तरह से बनाते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। अब ये हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें एक सिलाई और बनानी है। हम ये सिलाई और कंप्लीट करके फिर हम इस वाले इसमें डिज़ाइन में आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले कलर में। हम इसे अभी से इस तरह से बनाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करनी है। इस तरह से बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करते हैं, सिलाई को। ये वाली लाइन, ये देखिए, ये हमारे डिज़ाइन यहाँ से इस तरह से दिख रही हैं। तो अब ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इस वाले में आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर हम पहले सिंपल तरीके से यहाँ पर हम इसे बस ये रेड वाली, ये वाली ऊन लेंगे। इसे सिंपल तरीके से ऐसे ही बनाते जाएंगे। सिंपल तरीके से उतारनी है। जो नेक्स्ट वाली सिलाई होगी उसमें हम फ्रंट साइड से डिज़ाइन डालेंगे। इस तरह से सिलाई को उतारते हुए ये हमारा नेक्स्ट राउंड चालू, ये वाला चालू हो गया है। तो हम ये सिलाई उतारते हुए इसे कंप्लीट करते हैं। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब ये हमने यहाँ पर ये फर्स्ट वाला बुना था और सेकंड वाला उतारा था, तो हम फर्स्ट वाला उतारेंगे और ये सेकंड वाला बुनेंगे। थोड़ा सा हल्के हाथों से ही बनाना है इसको। जब हम ये वाला लेंगे, एक उतारेंगे और फिर एक बुनेंगे। एक उतारते जाएंगे, एक बुनते जाएंगे। इस तरह से हम बनाते जाएंगे।
इस तरह से हम अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा इतना राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम हमने यहाँ पर इसकी 3 लाइनें बन चुकी हैं। हम 2 लाइनें हमने यहाँ पर अपनी इसकी 2 लाइनें बना ली हैं। अब हमारी यहाँ पर पहले एडी स्टार्ट होगी, फिर एडी बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने अपना यहाँ पर ये देखिए हमारा इतना पैटर्न बन चुका है। अब हमारी एडी स्टार्ट होगी। हमने एडी निकाली है यहाँ पर अलग से, ये देखिए, जिससे हमें पहनने में प्रॉब्लम ना हो, आराम से हम इसे पहन सकें। तो हम अब पहले यहाँ पर अपनी एडी बनाते हैं। एडी हमें सीधी जगह से ही बनानी है। तो इसके लिए हम पहले हमें यहाँ पर ये उल्टा उल्टा बनाना है। हमें यहाँ पर ये वाला इस तरह से बनाना है। तो हम इस तरह से 12 फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे ले लिए हैं हमने इसी तरह से हम अपना डिज़ाइन आगे बनाते गए थे। यहाँ पर भी हमने अपना डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पर हमने थोड़े छोटे लिए थे, अब यहाँ पर हमने बड़ा ले लिया है, क्योंकि हम छोटे लेते तो फिर हमारा ये ऊन यहाँ पर ये थोड़े ज़्यादा ही छोटे छोटे आते, तो हमने यहाँ पर अब इसे बड़ा ले लिया है। और यहाँ पर हम बड़ा लेते हैं तो ये सिर्फ एक ही डिज़ाइन आता। आपको जैसे बनाना है आप बनाइए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब हमने 12 फंदे ले लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से ही उतार लेंगे, ऐसे। इसको कोई बनाना नहीं है और ऊन को इधर करना है, घुमा लेना है। अब हम फिर वही उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी 2 सिलाइयाँ बन गई हैं। इसी तरह से हमें अपनी 20 सिलाई यानी कि 20 सिलाई बनानी है। इसी तरह से उल्टा उल्टा उतारते हुए इन्हीं 12 फंदों को बनाना है। हम अगर यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा हमें यहाँ तक ही बनाना है। इसी तरह से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो हमें, और यहाँ पर ये जो हमारी लाइनें होती हैं, जिस तरह से ये लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पर भी जैसे ये लाइनें हैं, यहाँ पर जब 10 लाइनें बन जाएंगी हम अपनी 20 सिलाई बनाएंगे और यहाँ पर 10 लाइनें बन जाएंगी। जब हम पूरी 10 लाइनें बन जाएंगी तब फिर हम आगे बताएंगे हमें कैसे आगे नेक्स्ट बढ़ना है। तो हम पहले इनको 12 फंदों को इस तरह से उल्टा बुनते बुनते 20 सिलाइयाँ कंप्लीट करते हैं और 10 लाइनें बना लेते हैं। पहले हम अपना एड़ी को इधर एक साइड की कंप्लीट करते हैं। अब ये हमने यहाँ पर ये जो हम एड़ी का बना रहे थे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं और ये हमारे 12 फंदे हैं। अब हम इन्हें सीधी साइड से ही इन्हें बंद करेंगे। तो हम इसे 2 का 1 कर करके इस तरह से बंद करेंगे। हमने 2 ले लिए फंदे, ये देखिए ये 2 फंदे ले लिए, इसको ऐसे करेंगे, इसको बंद करा, फिर इसके अंदर डाला और फिर इसे ऐसे, ये हमारे बंद होते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारी एड़ी निकल जाएगी।
और ये हमारा लास्ट में एक बचा है। और ये हमारा यहाँ पर ये डिज़ाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऊन को इधर लेंगे। अब हमें ये आज हमने ये जो फंदे बंद कर दिए हैं, अब हमें अपने फंदे भी निकालने हैं। तो हम इसे इस तरह से करके, ये देखिए, ये इस तरह से 2 हो गए। आराम से फंदे हमारे निकलते जाएंगे। ये इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर जो हमारा ये पैर चौड़ा हो जाता है इस साइड में, यहाँ पर थोड़े से बढ़ाने भी हैं। तो यहाँ पर हम हमारे 12 ही निकलेंगे, तो हम यहाँ पर 2 और निकाल लेते हैं। इलेवन, यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फंदे निकालना। यहाँ पर 12 13 और एक और यहाँ से निकाल लेते हैं, मुझे 14। ये हमारे इधर से निकल गए हैं। अब हमें यहाँ पर ये सिलाई बुनते हुए, और ये हमारा सब जॉइंट हो जाएगा। हमने यहाँ पर 2 फंदे बढ़ा दिए हैं। हमारा यहाँ पर ये जो पैर है, यहाँ की पैर की चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फंदे 2 बढ़ा दिए हैं। अब हम इसे यहाँ पर बनाते जाएंगे और पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। और फिर हम यहाँ पर अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 12 फंदे निकाल के फिर से एड़ी बनाएंगे। तो हम पहले ये पूरी सिलाई ऐसे ही उतार लेते हैं, ऐसे ही सीधी सीधी। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी एड़ी है, यहाँ पर ये हमारी एड़ी बन जाएगी। फिर ये हम अपना हमारी यहाँ पर ये जो एड़ी है, ये वाली, ये हमारी एड़ी निकल रही है। इस तरह से हमारी एक साइड की एड़ी निकल गई है, हमें अपनी दूसरी साइड की एड़ी भी निकालनी है। तो हम पहले इस सिलाई को पूरा उतार लेते हैं। अब ये हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर भी 12 फंदे लेके, यानी कि 12 फंदे लेके इसकी एड़ी निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 हो गए हैं। अब इसे ऐसे ही घुमा लेंगे, इन्होंने घुमा लिया है। अब यहाँ पर अब हम इसे, इस फंदे को ऐसे कर लेंगे और ये ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें 20 सिलाइयाँ बनानी हैं, या 20 सिलाइयाँ, और ये या फिर ये 10 लाइनें। इस तरह से बनाते हुए हम अपनी दूसरी एड़ी तैयार करेंगे। इस तरह से फिर ऐसे ही हमें उल्टा उल्टा बुनते जाना है।
ये हमारे 3 सिलाइयाँ हो गई हैं। हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए 20 सिलाइयाँ बनाएंगे या फिर ऐसी 10 लाइनें बनाते हैं। तो हम पहले इधर की एड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमारी 10 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसे यहाँ से बंद करेंगे तो ये हमारा अब उल्टी साइड जाएगा। उल्टी साइड जाएगा तो हम ये यहाँ पर ये देखिए कैसे करेंगे। 2, ये देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे लिए, ये 2 फंदे लेके इसे बंद करेंगे। ऐसे इसे डाल दिया वापस, और फिर वापस, फिर ये इस तरह से इसे बंद करते जाएंगे। और ये हमारा एक बचा है। ये देखिए हमारा यहाँ पर बंद हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसके फंदे निकालेंगे। तो हमें इसे यहाँ पर इस तरह से, हमारा यहाँ से बंद हो गया है। अब हम यहाँ से फंदे निकालेंगे। तो इसे हम यहाँ से इस तरह से, ये देखिए, इसे स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से निकालेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, हमें यहाँ पर 12 बनेंगे ना हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। हमें 14 करने हैं। 8 हो गए। 9 10 11 12 12 13 और ये 14, ये हमारे 14 हो गए हैं। अब हम इसे इस तरह से टर्न कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारे इतने बन गए हैं। अब हम इसे ऐसे ही पूरी सिलाई ऐसे ही उतार लेंगे। 2 हमारे इधर बढ़ गए, 2 हमारे इधर बढ़ गए। हमारे 52 थे, अब हमारे 56 फंदे हो गए हैं। अब हम इसे ऐसे ही उतारते जाएंगे। अब हम इसे सीधा सीधा इस तरह से
पूरी लाइन को उतारते जाएंगे, कंप्लीट करते हैं। ये हमारी एड़ियाँ बन गई हैं, ये देखिए ये हमारी एड़ी बन गई हैं। अब हम इस वाले पार्ट पर आए हैं, इस वाले पार्ट पर आए हैं। अब हम इसे बढ़ाते जाएंगे। ये जैसे ये हमारा पैर है, ये हमारा इधर एड़ी आएगा और अब ये हमारा यहाँ तक बनता जाएगा। ये अब हमें इतना हिस्सा बनाना है अपने सिंपल तरीके से। ये हमारा इतना डिज़ाइन हमें बनाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये देखिए कितनी कितनी लाइनें बनाई हैं, आप अपने हिसाब से बना दीजिएगा। यहाँ पर ये हमारी 3 लाइनें चलती हैं। 3 लाइनों में यहाँ पर ये हमारी 3 लाइनें चलती हैं। 3 लाइनों में ये डिज़ाइन बनता है। यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी 8 लाइनें बनी हैं टोटल मिला के। हमारी 8 लाइनें बन के फिर नेक्स्ट वाला डिज़ाइन 8 लाइन, फिर नेक्स्ट वाला 8 डिज़ाइन, फिर नेक्स्ट वाला डिज़ाइन 8 लाइन, फिर नेक्स्ट वाला 8 लाइन में डिज़ाइन इस तरह से बनता हुआ जो हमारा अंगूठा है। मान लीजिए हमारा ये अंगूठा है और ये हमारी फिंगर्स हैं। तो हमारे अंगूठे की यहाँ तक हमें ये बनाना है। ये हमारा यहाँ तक इस तरह से इतना बनाना है। किसी किसी का अंगूठा लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। आप अपने अंगूठे के हिसाब से बनाइए। ये हमने 20 लाइनें अंगूठे में बनाई हैं सीधी सीधी। तो पहले हम अपना ये वाला हिस्सा बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखा थोड़ा। अभी हम नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में जाएंगे, ये वाला करके इसमें जाएंगे। तो हम अपना फिर इस तरह से चेंज करते करते यहाँ तक आएंगे। तो हम अभी दिखाती हूँ। मैं पहले ये अपनी ये वाली लाइन को कंप्लीट कर ली। ये जो है हमारा एड़ी के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन चुके हैं। इस इधर भी जैसे काउंट करके देख लीजिए। एड़ी के बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और अब ये हमारा ये वाला चालू होने वाला है। ये वाला ये जो है ये हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला चालू होने वाला है। तो अब हम इस वाले लाइन पर आ गए हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पैर है, तो ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी फिंगर है। तो अब हम हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले पूरा यहाँ तक आना पड़ेगा। फिर हम अपने अंगूठे की शेप बनाएंगे, जो हमारा जो टो है उसकी शेप बनाएंगे। फिर बाकी हम फिंगर्स की शेप बनाएंगे। तो हम यहाँ पर आने वाले अभी हमें 2 सिलाइयाँ और बनानी है। हमें ये जो डिज़ाइन होता है हम इसको बनाएंगे अभी। तो इसके लिए हम पहले इस तरह से लेंगे। ये हमें लेके इस तरह से लेना है डिज़ाइन, तभी ये हमारा डिज़ाइन आएगा। इसको सिंपल उतारो और इसको इस तरह से लो, फिर उतारो, इसको इस तरह से लेना है, उतारा। अगर हम ऐसे लेंगे तो हमारा ये फुलनेस नहीं बनती है। तो हमें पहले इसको इस तरह से ही लेना पड़ेगा, तब ये हमारी इस तरह से इसकी फुलनेस बनेगी। हम इस तरह से इसको उतारते जाएंगे, एक को उतारेंगे एक पे, फिर ऐसे ही डिज़ाइन बनाएंगे, एक को उतारेंगे। एक ये हमारी इस रेड ऊन की दूसरी सिलाई है। हमने पीछे से इसको पहले उतारते हैं, फिर दूसरी सिलाई पे डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये हमारे सेकंड वाली सिलाई है, ये इस कलर की, रेड वाले कलर की। इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर हम अंगूठे पर आएंगे, इसे इस तरह से उतार के इस तरह से। तो हम पहले ये सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है अब सिलाई की। अब हम जो हमने फंदा बुना है उसको हम इस तरह से बुनेंगे। जो हमने बुना है उसको, ये हमने ये वाला बुना है, ये छोड़ा है, ये बुना है। इस तरह से जो हमने बुना है ये हमने बुन रखा है, तो इसको इस तरह से बुनेंगे। फिर से मैं बता दे रही हूँ। और जो नहीं बुना है उसको इस तरह से बुनेंगे। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है ना फ्लफ़ी वाला सा आता है, एकदम उभर कर आता है डिज़ाइन। इस तरह से बनाते जाएंगे।
हम अभी पहले अपने 20 फंदे हमें अपने 20 फंदे अंगूठे के भी बनाने हैं, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये जो हमारी तीसरी सिलाई है, हम तीसरी सिलाई से ही हमने तीसरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद ही हमने ये अंगूठा बनाना चालू कर दिया था। तो अब हम जैसे इसको इधर रखेंगे, आपको थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा समझना होगा। हमारा ये वाला पैर है, ये हमारा उल्टे हाथ वाला पैर है और ये हमारा सीधे हाथ वाला पैर है। तो हमने अंगूठा पहले इधर बनाया था, अब हमें अंगूठा इधर बनाना होगा। तो हम यहाँ पर हमें पहले 20 फंदे लेके हम अपना अंगूठा स्टार्ट करना होगा। बाकी का डिज़ाइन हम बाद में करेंगे। तो हमें पहले 20 फंदे लेके अपने अंगूठे को कंप्लीट करना है। तो हम पहले अंगूठा बनाएंगे। अगर हम पूरी सिलाइयाँ करेंगे फिर अंगूठा बनाएंगे, हम पूरी सिलाई उतार देंगे फिर अंगूठा बनाएंगे, तो हमारा यही पे अंगूठा बन जाएगा, मतलब उल्टे हाथ के ही दोनों पैर बन जाएंगे। तो हमारा अंगूठा इस साइड आ जाएगा। तो हमें अपना अंगूठा इस साइड रखना है। तो इसके लिए आप अपनी पहले आप एक बनाइए, फिर जब अपना दूसरा जुराब बनाओगे तो सामने रख लीजिए दूसरी जुराब को और फिर अपना हिसाब देख के फिर बनाइए। तो हम पहले अपने 20 फंदे कंप्लीट कर लेते हैं। 2 4 6 8 फंदे हो गए हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 फंदे हो गए हैं। बाकी का हम डिज़ाइन फिर नेक्स्ट जब हमारा अंगूठा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ये वाले पैटर्न को बनाएंगे फिर बनाएंगे। तो इसके लिए अब हमें पहले इसे इस तरह से अब हम इसे सीधा सीधा बनाते जाएंगे। 20 फंदों को ही हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो अब हमें इसका सीधा वाला पैटर्न बनाना है, ये वाला हमें ये वाला पैटर्न बनाना है। तो इसके लिए हम सीधे सीधे हमें 20 सिलाई, मेरा अंगूठा थोड़ा सा लंबा है तो इसके लिए मुझे 20 सिलाइयाँ बनानी पड़ेंगी अपने पैर के अंगूठे के लिए। आपका अगर आप अपने अंगूठे की लेंथ देख लीजिए, कम है ज़्यादा है, आप उसी हिसाब से सिलाइयाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे पैर के अंगूठे के लिए 20 सिलाइयाँ आई हैं, आप देख लीजिए। अगर आपका पैर का अंगूठा छोटा है तो आप 2-3 सिलाइयाँ कम भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो ज़्यादा निकलेगा। तो आप अपने पैर को नाप कर ही, अंगूठे को नाप कर ही सिलाइयाँ बनाइए उसी हिसाब से जितने आपके अंगूठा कवर हो जाए। तो हम पहले इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते। अब ये हमारा ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। हमने इसमें इस तरह से कर के बनाया था। अब हमारा ये नेक्स्ट वाला चालू हो गया है। अब हम इसे इस तरह से 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसी तरह से हम इस तरह से बनाएंगे। हमें उल्टा सीधा सिलाइयाँ लेनी है। तो इस तरह से हमें सीधा वाला डिज़ाइन बनाना है अपना। इस तरह से ये हम अपनी सिलाई कंप्लीट करते हैं। हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए।
यहाँ पर हमारा ये 20 फंदे इस तरह से ऊपर में चलते चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन आ गया फ्लफी सा। एक चीज़ और बताना भूल गई मैं आपको, यहाँ पर ये मेरा जो वाला जो ऊन था, यहाँ पर ये मेरे राउंड कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर इसे तोड़ दिया है, ये देखिए। क्योंकि अब इस ऊन को हमें बनाना नहीं है, हमें रेड वाले ऊन से मैंने इसे कंप्लीट करा था। तो ये वाला ऊन मैंने यहाँ पर तोड़ा। और एक बार जब हमने यहाँ पे एड़ी बनाई थी, तो यहाँ पर भी मैंने इस ऊन को तोड़ दिया था, क्योंकि फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाता तो हमारी ये ऊन एड़ी में लगती, तो इसलिए मैंने इस ऊन को यहाँ पर तोड़ दिया था। फिर हमने पूरी एड़ी कंप्लीट कर ली दोनों साइड, और फिर इस ऊन को यहाँ पर फिर से जोड़ दिया है। तो इससे हमें पहनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इस ऊन को मैंने तोड़ा था। तो इसी तरह से अब ये हम ऐसे ही लेंगे। अब हम इस तरह से इसको बनाएंगे। ये इस तरह से बनाते हुए इस तरह से हम करते हुए हम अपनी 20 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पैर की लेंथ जितनी है आप उसी हिसाब से अपनी सिलाइयाँ बनाइए। मैं यहाँ पर नॉर्मली 18 या 20 सिलाइयाँ बनती हैं। तो मैं अपनी तब तक ये लाइनों को हम पहले 19 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी 18 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए, नाप के भी देखिए, यहाँ पर हमारा फुल होने वाला है। हमने नाप के देखा, ये हमारा आप नाप कर भी देख सकते हैं। ये हमारी 18 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसे थोड़ा सा फंदों को कम करेंगे। 2 का 1, इसको एक बार बनाया, 1 बनाया, और फिर ये फिर से ये 2 का 1 बार फिर से बनाओ, 1 फिर से ऐसे ही, और फिर से ये 2 का 1 हो गया। फिर से 1 ऐसे ही बुनो, 1 ऐसे ही, इसी थोड़ा सा शेप आएगी अंगूठे की। दो का 1, और ये फिर से ये 2 का 1। इस तरह से ये हमारा 19 लाइनें हमारी बन गई हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी अभी लाइन ऐसी सीधी सीधी उतारनी है, कोई घटाना नहीं है। ये हमारी सिंपल ऐसे ही उतर जाएगी। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल का जो अबाउट होता है वहाँ पर भी आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ये बन गया। अब ये हमारा यहाँ पर 20 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर इन फंदों को गिराते हुए जाना है। इस तरह से ही एक फंदा लिया और इस तरह से गिरा दिया, दूसरा फंदा लिया, ये भी गिराया, तीसरा लिया, ये भी गिरा दिया। इस तरह से करते हुए हमें अपने सारे फंदे गिराने हैं। ये सारे फंदे गिराते हुए जाना है। और ये जो हमारा ये फर्स्ट वाला जो था, इसको रखना है।
और ये जो हम फंदे गिराएंगे हमारी सीधी साइड से ही हमें गिराने हैं। ये देखिए, ये हमारा हमने सारे फंदे गिरा दिए हैं। हमारे ऐसे गोल शेप आ जाएगी यहाँ पर, जैसे इसमें ये आ गई है गोल शेप, ये इस तरह आ जाएगी। और ये इसे थोड़ा सा इसको हम स्ट्रेच करेंगे। इसे स्ट्रेच करके यहाँ से ये उनको हम यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा में रखेंगे और यहाँ से इसे, ये हमारा ये एक भी रह गया है। अब हम इसे यहाँ पर अब ये हमने यहाँ पर इतना ये काट लिया है, थोड़ा सा छोड़ के। अब हम इसे इसमें से निकाल के इस तरह से, और ये हमारा ये इस तरह से गोला बन के गोलाई में आ जाएगा। और ये हमारा अंगूठा रेडी है, गोलाई में आ जाएगी। अब हमें ये वाला बनाना है। अब हमें ये हाफ हाफ करने हैं। तो ये हमारे 56 थे और यहाँ पर 20 फंदे बन गए हैं। तो अब ये हमारे यहाँ पर 36 फंदे बचे हैं। तो अब हमें 18 इधर रखने हैं और 18 इधर रखने हैं। तो हम पहले यहाँ पर अपनी ये ऊन जोड़ लेंगे। हम अपनी ये ऊन यहाँ पर करना है और डिज़ाइन बनाना है। तो हम पहले अपनी इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी सी नॉट लगा लेते हैं और ये हमें ये देखना है हमारा फंदा उल्टा है कि सीधा है। हमें यहाँ पर इसे इस तरह से लेना है और इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, बना लीजिए। और इसका हमें डिज़ाइन भी बनाना था इस तरह से। जो हमने सिलाई आधी करी थी, अब हम इसे इस तरह से इसका जो डिज़ाइन है उसे, जो हमारी 3rd लाइन है वो वाली सिलाई बना रहे हैं हम। वो हम पहले इसको इस तरह से करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम पंजे बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर आधा हाफ कर देना है। तो हमें 18 इधर इस सिलाई में रखने हैं, 18 उस सिलाई में रखने हैं। तो हम पहले इसे, अब हमें सीधा सीधा बुनते जाना है और फिर हम अपने फंदे घटाना चालू करेंगे। और हम घटाएंगे तो वो सीधी तरफ से ही घटाएंगे, हमें सीधी तरफ से ही घटाने हैं। तो इस पहले हम इनको आधा आधा कर लेते हैं। तो हम पहले आधे फंदे इस सिलाई में और आधे फंदे इस सिलाई में करते हैं। तो ये हमारे 56 में से 20 हमारे कट गए हैं। तो ये हमारे 36 बचे हैं। हमने यहाँ पर अभी हमारे आधा हाफ इधर हैं, हाफ इधर हैं। तो अभी हमने यहाँ पर यहाँ पर हमारे 16 फंदे हैं इधर और बाकी के हमारे इधर हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ पर, इन 3 का एक फंदा बनाएंगे। तो हम 3 का एक बनाएंगे। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर एक ऊन लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पर ही घटाना है। ये मैंने, आप थोड़ा अपोजिट कलर का ऊन रख लीजिए। इस तरह से हमें 3 फंदों का एक बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर 3 फंदों में एक बनाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से आपको लेना होगा, इस तरह से। और यहाँ पर ये ऊन डाल लीजिए। तो हमें इस पता होगा कि हमें यहाँ पर ही 3 फंदों का एक बनाना है। बाकी हमारी सिलाई ऐसे ही सिंपल उतरती जाएगी। और जो हमारी बैक साइड होगी वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं घटाना है। हम जो भी घटाएंगे फ्रंट साइड से ही 3 फंदों का एक बनाएंगे। और हमें बैक साइड से कुछ भी नहीं घटाना है, सिंपल सिलाई उतनी उतारनी है।
इससे हमें पता लगेगा, हमें यहाँ पर हमें बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा, हमें यहीं पर घटाना है। यहीं पर हमारे जैसे ही ये ऊन आएगी हमें यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। तो यहाँ पर हमारी लाइन आती जाएगी इस तरह से, ये हमारी इस तरह से यहाँ पर जो है लाइन आएगी। तो हम ये सिलाई ऐसे उतार लेते हैं पूरी। अब हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे ऐसे ही उतारेंगे यहाँ पर, और अब हमें यहाँ पर कुछ भी घटाना नहीं है, हम सिंपल तरीके से इस तरह से घटाते जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हम इस सिंपल तरीके से इन फंदों को बुनते जाएंगे, हमें कुछ भी घटाना नहीं है। हमारा ये थ्रेड जो आएगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर भी कुछ नहीं घटाना है, हमें बैक साइड से कुछ भी नहीं घटाना है। हम जो भी 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे हमें फ्रंट साइड से ही घटाना है। तो हम ये पूरी सिलाई ऐसे ही उतार लेते हैं और हमें कुछ भी नहीं घटाना बैक साइड से। हम जो भी बैक साइड वाली सिलाई बनाएंगे उसमें हमें कुछ भी नहीं घटाना है। ये देखिए हमारा यहाँ आ गया, हमें ऐसे ही सिलाई को उतारते हुए आगे निकल जाना है। हमने कुछ भी नहीं हटाया है। तो इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आधी सिलाई नेक्स्ट वाली भी बनाते हैं जहाँ पर हम घटाएंगे। यहाँ पर ऊन हमारी बीच में आ गई है। अब हमें 3 फंदे, 3 फंदों का एक बनाना है। तो अब हम इसे इस तरह से, ये थोड़े से लूज़ हो गए हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम यहाँ पर ये ऊन लगा लेते हैं। ये 3 फंदे यहाँ पर 3 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा यहाँ पर हमारी ऊन यहीं पर रहेगी, हमारी लाइन इस तरह से बनती जाएगी। और फिर हम अपना सिंपल उतारते चले जाएंगे। हमें सीधी सिलाई में ही 3 फंदों का एक बनाना है। ये ऊन हमारी इधर रहेगी और यहाँ पर हमारी लाइन बनती जाएगी। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर हल्की सिलाई नज़र, ये हमारा फिर से आ गया है। हम इसको उतारेंगे और ये फिर से वापस इसके अंदर लेंगे और ये बन गया। तो ये हमारा जो ऊन है यहाँ पर, ये हमारा इसी तरह से बनता रहे, यहाँ पर ही ऊन रहेगी और यहाँ पर ही हम अपने 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से हम घटाते हुए जब तक हमारे 8 फंदे नहीं रह जाते हैं तब तक हम इनको घटाते रहेंगे इसी तरह से। और हमें बैक साइड में कुछ नहीं घटाना है, जो भी घटाना है फ्रंट साइड में घटाना है। आप अपने पैर की फिंगर्स का ना देख लीजिए, अगर आपकी पैर की फिंगर्स लंबी हैं तो आपको थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। तो ये आप अपने पैर का हिसाब देख लीजिए फिंगर्स का भी, तो इसी हिसाब से आप बनाइएगा। बाकी नॉर्मली जो नाप है मैं वही बता रही हूँ। तो जब तक 8 फंदे नहीं रह जाते आप इस तरह से घटाते रहिए। हमारे 8 फंदे हो गए हैं। अब हमने ये हाफ ऑफ कर लिए हैं और हमें तीसरी सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी और हमें बैक साइड से ही इसे बंद करना है। तो हम इस तरह से, और ये इस तरह से हमें लेके हाफ ऑफ कर लिए हैं। अब हम इसे फंदों को बंद करेंगे। तो इस तरह से इसमें और फिर इसमें दोनों को डालेंगे और इस तरह से फिर इसमें डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे
फिर इसमें, फिर इसमें। इस तरह से करते हुए दोनों को इस तरह से करते करते हम अपने सारे फंदों को पहले 2 का एक एक करते जाएंगे। इस तरह से। ये अब हमें ये क्लोज करनी है। अब हम 2 का 1 करेंगे। वापस इसमें डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, वापस, फिर इस तरह से सारे फंदे हम बंद करते जाएंगे। ये हमारा पंजा तैयार होने वाला है। ये हमारा बंद हो गया है पंजा। अब हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा लेके ये स्ट्रेच कर देंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारा पंजा रेडी हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर सीलेंगे। हम इसे इस तरह से, ये देखिए, हम पहले सुई लेंगे यहाँ से। ये हमारा अंगूठा जो है, इसको ऐसे करके और ऐसे करके सीलते हैं, और फिर यहाँ पर ये ऐसे करके पूरी सिलाई का सीलते हैं। हम पहले यहाँ पर ये वाला हिस्सा सील लेते हैं। ये जो हमारा यहाँ से है, जो एंकल से है, इसको हम यहाँ से काट लेते हैं। जो हमारे फंदे डाले थे, वो वाली जो बच गई थी,
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सॉक्स तैयार हो गई है और देखिए कितनी परफेक्ट शेप आई है। ये देखिए यहाँ से, और ये हमारा ये एड़ी है, ये देखिए एकदम फिट आई है यहाँ तक की, एंकल तक की। और ये देखिए डिज़ाइन। तो आपको मेरी ये सॉक्स कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और आप बनाकर देखिएगा, आपको भी पसंद आएगी। और वैसे ही मैं और न्यू चीज़ें बनाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करते रहिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।